औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बात करते हैं जी पीटीआई और काफ लीग में दूरियों पे। दूसरे नंबर पे फिर बात करेंगे जी पीटीआई को तोड़ने के लिए एक नई सियासी जमात को वजूद में लाने की कोशिश, और इसके बाद मरियम नवाज साहिबा की पार्टी में बढ़ते हुए इख्तियारात से पार्टी में परेशानी और दीगर। सबसे पहले बात करते हैं जी काफ लीग और पीटीआई में दूरियां। जैसा कि मैं मुख्तलिफ अपने वीलॉग्स में बताता रहा हूं कि परवेज़ इलाही साहब पर नज़र रखने की ज़रूरत है। परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ कभी नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे खान साहब को लगा के रखा, उनको मशवरे देते रहे कि असम्बलियाँ नहीं तोड़नी, चलो 2-4 माह डिले कर लेते हैं। इसके पस पर्दा उनके अपने मफादात, जैसा कि मैं बताता रहा हूँ कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। खान साहब की पार्टी से उनको कोई दिलचस्पी नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने 200 अरब रुपए के फंड्स जारी करने थे, वो कर दिए, और अपने हलकों में तरक्याती काम के लिए फंड्स जारी किए जिनके लिए वो पार्टी को मजबूत करते हुए असम्बली की तहलील की तरफ नहीं जाना चाह रहे थे, और वो नहीं गए। अब भी काफ लीग जो है वो कहते हैं जी हम इसका एतमाद का वोट नहीं लेंगे। असम्बलियाँ तहलील करने के वाले से वो जैसा कि फ़रार इख्तियार कर चुके थे, अब एतमाद के वोट पर भी वो कहते हैं जनाब गवर्नर साहब के अहकामात ही गैर कानूनी है, मैं एतमाद का वोट क्यों लूँ। अगर दबाव डालेंगे मैं कोर्ट चला जाऊँगा। उन्हें पता है कोर्ट में जाने से 5-6 माह और गुजर जाएंगे और इलेक्शनों की डेट आ जाएगी। ये थी वो बातें जो खान साहब के लिए इस वक्त जो है हजीमत का बायस बनी हुई है। टांट करते हुए नज़र आती थी हर जमात के असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, यहाँ तक कह दिया गया कि परवेज़ इलाही साहब का ख्याल रखें, ये मुखालिफ पार्टी वाले कहते रहे हैं। अब परवेज़ इलाही साहब तो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। खान साहब जो हैं वो अभी खासे इसमें डिस्टर्ब नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐलान किया था असम्बलियाँ तहलील करने का, फिर जनाब एतमाद का वोट लेने का। अगरचे एतमाद का वोट जो है उनके पास पूरा हो चुका है। 2-3 लोगों का पिछले व्लॉग में शायद मैंने बताया था कि उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पार्टी के लोगों ने बताया कि वो इधर उधर ना हो जाएं, तो वो भी आज MWM और राजा नासिर अब्बास साहब जो है उनके अरकान जो है वो आके मिले हैं। उन्होंने अपने भरपूर यकीन का एतमाद दिलाया, और इस तरह तो इनके वोट अगर इधर उधर होते भी हैं तो वो पूरे हो जाते हैं। काफ लीग अपने बारे में सोचती है। खान साहब को कड़वा घूंट अगर पिए तो उसके नतायज क्या बरामद होंगे? उसके नतायज ये बरामद होंगे कि अगर काफ लीग को खान साहब इस वक्त उनसे हाथ खींच लेते हैं तो परवेज़ इलाही साहब का तो पता है, उन्होंने नून लीग के साथ स्टेपनी के तौर पर अपना टांका लगा के रखा हुआ होगा। खान साहब पीछे हटते हैं, वो नून लीग की गोद में जा करेंगे, कहेंगे पाओ जी सानू वोट, वज़ीर आला मैनू बनाओ। नून लीग पहले ही तैयार बैठी हुई है। माजरत चाहता हूँ। तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो किसी तरह से वज़ारत आला का मनसब छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब अगर वो नून लीग के साथ मिलते हैं तो आपको पता है नून लीग जब सपोर्ट करेगी, वज़ीर आला साहब उनकी तरफ से बैठे हुए होंगे, तो पीटीआई के लिए कितनी मुसीबतें नाज़िल होंगी। यही परवेज़ इलाही भी रगड़ा लगाएगा, और इसी तरह नून लीग का तो आपको पता ही है, PDM का। ऐसे हालात में वो कहते हैं जब मुखालिफ आवाज़ चले तो थोड़ा सा उसमें झुक जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। खान साहब को इलेक्शनों का अगर इंतज़ार करें तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा फ़ायदा मंद है, क्योंकि अब जनवरी आ गई है। जून या जुलाई का ये कहते हैं कि हम इंतखाब कराएंगे, तो ऐसी सूरत में अगर जून या जुलाई तक इंतज़ार कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
खान साहब के लिए और उनकी पार्टी के लिए और मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि ये सियासी लोग जो है, खान साहब जो है वो सीधे सीधे चलने वाले हैं। ये सियासी लोग दाव पेच चलाने के माहिर हैं। इनके लिए ना कोई दोस्ती होती है, ना कोई हेल्प होता है, ना कोई और चीज़ इनके आड़े आती है। ये सिर्फ अपनी सियासत को बचाते हैं और यही खेल पाकिस्तान में चलता है। अब नई पार्टी की बात करते हैं जी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में हैं, वो सिंध में, मगर पंजाब में पंगा करने से बाज नहीं आते। वो पंजाब में जो इस वक्त पीटीआई के अरकान हैं वो और कुछ मरकज़ में इनको मिलाकर जो है एक नई सियासी पार्टी के वजूद की सरदर्द की कोशिश कर रहे हैं जी, ताकि पंजाब में पीटीआई को किसी तरह से दचका लगे। वोट ज़ाहिर टूटेंगे, कुछ लोग आते हैं, मगर जरदारी साहब को ये नहीं पता कि इमरान खान जो है वो जरदारी नहीं है। वो मैदान में मुकाबला करता है, वो जोड़ तोड़ की साजिश नहीं करता, वो पैसा लगा के जो है अपने मफादात हासिल नहीं करता। तो जरदारी साहब तो पता है आपको घोड़ों के खरीदार हैं और वो घोड़ों की खरीदारी में बड़े माहिर समझे जाते हैं। अब ये नई पार्टी में आने वाले लोग जो है ये क्या समझते हैं कि पीटीआई जो है वो उसी की तरह लोग उनको चाहेंगे। ये वो लोग हैं जो पीटीआई को छोड़ कर गए हैं, जिनसे इमरान खान साहब ने अपना तल्लक तोड़ रखा है, और ये वो फ्लोर क्रॉसिंग करके दूसरी तरफ बैठने वाले लोग थे जो अपने हलकों में नहीं जा सकते। तो कुजा के वो पीटीआई की तरह की एक पार्टी बना के तो उसमें वोट हासिल कर सकेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जरदारी साहब दीवाने का ख्वाब देखते हैं, कितने सारे लोगों को तोड़ेंगे, कितने सारे लोगों को वो सियासी पार्ट बनाएंगे। अब देखिए जरदारी साहब अपनी पार्टी पर तवज्जो दें। आपकी पार्टी जो है वो उनकी तो ज़मानतें भी ज़ब्त हो जानी है, पंजाब में कोई एक बंदा भी नहीं जीतेगा। तो आप इमरान खान साहब को सियासत में मुकाबला करें, आप बहुत बड़े सियासी खिलाड़ी समझे जाते हैं, तो सियासत में मुकाबला क्यों नहीं करते। ये इस तरह की खेल जो है, बहरहाल जिस सियासत का गंद है हमारे पाकिस्तान में, और इस गंद में जितना गंद डाला जा सकता है डाला जाता है। तो खेल जारी हैं। सिर्फ एक बंदा जो हक और सच के लिए खड़ा है, जो सच्ची बात करता है, जिसके साथ अवाम की करोड़ों की तादाद में हमायत हासिल है, उस एक बंदे को उस अवाम समेत दबरदूस करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए क्या होता है। दूसरी तरफ जनाब आते हैं मरीम नवाज साहिबा को जब से सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया गया, तो पार्टी के अरकान समझते हैं कि वो भरपूर इख्तियारात के साथ वो पार्टी में क्या खेल खेलेंगी। इस हवाले से पार्टी में हलचल सी मची हुई है, और ज़ाहिर है वो अब उनके पास दो ही रास्ते हैं, या नून लीग छोड़ दें या मरीम साहिबा की इताअत कबूल कर ले। मैंने पिछले व्लॉग में भी मिसाल दी थी कि जो दिन निसार अली ख़ान साहब ने फरमाया था कि मैं इस पार्टी के साथ नहीं चल सकता जहां मरीम नवाज साहिबा मेरी उनके नीचे मुझे काम करना पड़े। तो इसी तरह की और भी सीनियर क़यादत है जो इसे सोचती है, जो मरीम नवाज साहिबा की पॉलिसियों से इत्तेफाक नहीं करती, जो उनकी सियासत से इत्तेफाक नहीं करती, जो उनके ये करख्त किस्म के रवैयों को बर्दाश्त नहीं करती, वो लोग ज़रूर सोचेंगे और उनके पास रास्ते क्या होंगे, वो क्या रास्ते इख्तियार करते हैं जिससे कि वो अपने आप को मुतमिन कर सकें और मरीम साहिबा की दस्तबुर्द से अपने आप को बचा सकें। मरीम साहिबा पाकिस्तान नहीं आ रही, उन्हें वहाँ बैठे बिठाए सीनियर नायब सदर बना दिया जाता है। तस्नीम हैदर साहब वहाँ ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं जी। वो कहते हैं मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है वो अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्वस हैं। यही वजह है कि वो वहाँ से भाग कर स्विट्ज़रलैंड बैठे हुए हैं। बकौल सैयद तस्नीम हैदर साहब के, वो कहते हैं मजबूत इतने शाहिद हैं कि कोई भी जुटला नहीं सकेगा और ये दबरदूस हो जाएंगे। अब तस्नीम हैदर साहब अपनी बात में किस हद तक सच्चे हैं, या वो कहाँ तक कायम रहते हैं, या वो उनके मंजर आम पर आने की वजूहात क्या हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कितने साबित कदम रहते हैं। जबकि ये भी सुना जाता है कि मरीम नवाज
और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की स्विट्ज़रलैंड में ही मुलाकात भी मतवक्को है। इसमें क्या किया जाता है, क्या फ़ैसले किए जाते हैं, क्या बचाव की तदाबीर निकाली जा सकती हैं, उस पर गौर होगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला है, ये बड़ी ही पेचीदगियों में दाखिल हो चुका है। इसमें बहुत से लोग फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें जैसे कि एफ़आईआर दर्ज कराई नहीं गई, सबक वज़ीर आज़म की और जिनकी हुकूमत पंजाब में है, उसमें भी परवेज़ इलाही साहब पर उंगलियां उठती हैं। जैसा कि हुकूमत में मरकज़ में बैठे हुए लोग भी कह रहे थे, वज़ीर आला जो है ये आपका अपना है तो एफ़आईआर क्यों नहीं दर्ज होती, पुलिस आपके पास है। तो अब उस तरफ भी जैसा कि परवेज़ इलाही साहब की बाजवा साहब के साथ हद से ज़्यादा कुर्बत और उनसीयत और उनको नागवार गुजरना बाजवा साहब के बारे में बातें करना, तो ये कड़ियाँ मिलाता है कि परवेज़ इलाही साहब ही अ, शायद हो सकते हैं जिन्होंने एफ़आईआर दर्ज कराने में पसो पेश से काम लिया। जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पुलिस की मदइयत में जो एफ़आईआर दर्ज होती है, उसमें भी परवेज़ इलाही साहब के किरदार को खारिज अज़ इम्कान नहीं करार दिया जा सकता। मईशत के हालात क्या है जी, अगले वीलाग में बात करेंगे। बहुत सी और ख़बरें हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।